प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, कोविड लहर 1, कोविड लहर 2, ये सारे लहरों के चलते असातिज़ा की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है, क्योंकि जब से लॉकडाउन 1 शुरू हुआ स्कूल्स बंद हैं। अभी तक भी फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए। जो अमीर स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं और अमीर लोग जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम है। असातिज़ा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उन्हें उनकी तनख्वाहें मिल रही है। मगर ऐसे स्कूल्स जो बजट स्कूल्स है, छोटे पैमाने पे चलाते हैं और उनके टीचर्स भी कम तनख्वाह पाते हैं, कोई उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ऑनलाइन क्लासेस का, कोई रिसोर्सेस नहीं, जिसकी वजह से वो घर बैठे हैं और फाखा कशी पे मजबूर हैं, फाखा कशी का शिकार हैं। ऐसे में हुकूमत तेलंगाना ने ऐलान किया था कि 2000 रुपये माहाना ऐसे असातिज़ा तक पहुँचाएँगे। क्या ये इमदाद पहुँच रही है? क्या ये असातिज़ा सुकून से ज़िंदगी गुज़ार पा रहे हैं या नहीं? इस ताल्लुक से आज हम बात करेंगे हमारे जानी-मानी शख्सियत हैदराबाद की कन्फेडरेशन ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशंस कोवा के प्रेसिडेंट जनाब सैयद मज़हर हुसैन साहब। मज़हर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया भाई। काफ़ी अरसे बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है। गालिबन 1 साल पहले हमारी गुफ्तगू हुई थी और शायद इसी मौजू पे हुई थी। जी बिल्कुल जी, तो मज़हर भाई, अब करंट हालात क्या है? आपकी क्या रिसर्च बता रही है कि असातिज़ा जो ख़ास तौर पे, अगर आप ओवरऑल असातिज़ा के ताल्लुक से भी बोल सकते हैं, मगर ख़ास तौर पे छोटे स्कूल्स के कम तनख्वाह पाने वाले असातिज़ा या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने वाले असातिज़ा का क्या हाल-चाल है? भाई, एक्चुअली हम जब लास्ट ईयर बात किए थे यही इसी सिलसिले में, टीचर्स की जो है तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो जब जो है अबाउट 4 महीने हुए थे लॉकडाउन शुरू होके, मार्च में शुरू हुआ था और हम जुलाई में बात कर रहे थे, अबाउट 4 मंथ्स। जी। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि बहुत जल्द हालात सही हो जाएंगे, और जब 4 महीने में ही हालात बहुत बहुत खराब हमको महसूस हो रहे थे। अब जो है आज 16 महीने हो गए हैं लिटरली, और 16 महीने के बाद भी जो है कोई चेंज नहीं आया है। और काफी जो है इसमें मतलब टीचर्स की हालत तो और ज्यादा बद से बदतर हो गई है। सबसे पहले तो मैं ये एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि बड़े स्कूल, आप सही फरमाए, बड़े स्कूल हैं, उनके टीचर्स को जो है 50,000 से 1 लाख तक का भी तनख्वाह मिलती है, ऑल दैट। बट जो छोटे स्कूल, बजट स्कूल्स हैं, हमारे जो गली के स्कूल्स बोलते हैं, या इवन थोड़े से छोटे से बड़े भी होते हैं, जो उसमें जो है 5,000 से 15,000 के बीच में तनख्वाह मिलती टीचर्स को। एवरेज सैलरी सिर्फ 10,000 मिलती है। तो वो 10,000 के अंदर उनको सारी पूरी जिंदगी गुजारना है, एक। अब दूसरा जो प्रॉब्लम जो है कि अगर ये 10,000 में तो महीना चलना मुश्किल है, तो उनके पास पीछे कुछ बचा हुआ नहीं रहता है। बिल्कुल। क्या बचाएंगे, खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या? तो आप हम भी जो है, अगर से हमको 2 महीने तनख्वाह अगर से नहीं मिलती है तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अब सोचिए, ये 16 महीने से इनको तनख्वाह नहीं, और एक 2 महीने 2-2.5 महीने हो गया है अभी। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे हुआ था हैदराबाद में, जहाँ पे वो ये देखे टीचर्स, प्राइवेट स्कूल टीचर्स, छोटे जो स्कूल्स के हैं उसमें, प्राइवेट स्कूल में, उसमें वो लोग ये पाए कि 90% जितने टीचर्स हैं वो जो है अपने जो छोटा मोटा जो भी जेवर है उनके पास, वो जेवर बेच दिए सिर्फ इसलिए कि अपने घर में गल्ला डालने के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो बेच दिए। वो भी, और वो भी जो है कुछ एक आध साल चलाऊंगा, बहुत से कुछ जो भी अगर से पैसा आया, अब फिर वो फाखा कशी पे है। और एक जो है रिपोर्ट अभी रिसेंटली 3 जुलाई को जो है आपके डेक्कन क्रॉनिकल में आई है कि ये पिछले 15 महीने में अबाउट 41 टीचर्स तेलंगाना में सुसाइड करे हैं। अब ये तो नोन है। अब आप सोचिए कितने होंगे ऐसे जो कि अननोन लोग, जो टीचर जो सुसाइड कर लिए हैं और उनका जो है मतलब मंजर पे बात भी नहीं आई होंगी। और 41 भी अगर है तो बहुत बड़ा तादाद है। हम कभी फार्मर सुसाइड सुनते थे, कभी टीचर सुसाइड नहीं सुने, और आज ये ट्रेंड जो है बना है। अब इसमें ये जो है अब तक का तो कैसे चला है वो लोग अल्लाह बेहतर जानता है, पर आगे हमारा अंदाजा ये है कि 22 जनवरी
2022, 6-7 महीने अभी, जब तक का स्कूल जो है फिजिकल स्कूल खुलने वाले नहीं है, जब स्कूल नहीं खुलेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे तो फीस नहीं मिलेगी स्कूल को और इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो अगले 6 महीने में क्या हशर होने वाला है इनका, और कितने खुदा न खास्ता सुसाइड करने पे मजबूर हो जाएंगे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अब इसमें जो है सबसे बड़ा हम जो समझते जो रीजन है ये लोगों के प्रॉब्लम का, वो ये है कि इनका जो मिडिल क्लास, बल्कि ये लोग लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते, मैं बोलूंगा नॉट इवन मिडिल क्लास, बट ये अपने आप को मिडिल क्लास समझते, और ये जो है ये इनको जो है जो मार रहा है आज ये है। सबसे पहले तो इनके पास वो रेशन कार्ड जो नॉर्मली बीपीएल फैमिलीज को जो सरकार देती है, आपके जितने भी जो है जो ऑटो चलाने वाले हैं, रोज मजदूर है, मेट है, वगैरह वगैरह, जो कार्ड मिलते हैं रेशन, जिसे आज लास्ट ईयर भी फ्री मिला था कई महीनों तक का, अभी भी ये साल भी जो है नवंबर तक का अनाउंस करिए कि फ्री जो है चावल वगैरह देंगे। इनके पास वो रेशन कार्ड नहीं होता है, तो इनके पास जो है जाके ले नहीं सकते। मतलब एक दूसरी चीज जो है ये जो, क्योंकि लोग मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, उनका माइंडसेट रहता है ये जाके किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। अगर उनके घर के सामने भी अगर से राशन के किट्स बट रहे हैं, वो जाके लाइन में ठहर के नहीं ले सकते, क्योंकि उनके भले फाके करेंगे घर में, मगर वो जाके सामने नहीं ले सकते। तो ये वजह है, सबसे बड़ी वजह इनकी जो प्रॉब्लम की ये दो चीजें हैं। उनके पास कोई सरकार की तरफ से कोई रेशन वगैरह का नहीं है कार्ड्स, और दूसरा जो है ये जाके कहीं से मांग नहीं सकते हो। तो अब यहाँ पे जो आप जो जिक्र किए थे सरकार का जो अनाउंसमेंट, हम लास्ट ईयर से इसके पीछे जो है तरजीह दे रहे थे, बल्कि हम तो जो है इसमें 2-3 चीजें उनको बताए थे, जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। फॉर्चुनेटली अब 1-2 महीने पहले से शुरू हुआ, हम तो ये बोले थे कि इनको कुछ कैश देना, इनको जो है कुछ रेशन जो दूसरों को जो मिलता है रेशन दुकान से, वो रेशन की भी फैसिलिटी होना है बीपीएल फैमिलीज, और जो है इनको आरोग्यश्री में भी इंक्लूड करना, क्योंकि बीमार हो गए और आजकल इसमें तो बार इलाज भी नहीं करा सकेंगे। और फिर चौथा जो है हमारा ये भी तजवीज थी कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये कुछ यूनिट तक का माफ कर दें, 100 यूनिट 200-150 यूनिट जो भी है, तो उसकी राहत होगी, क्योंकि किराया भी देने के लिए आज पैसे नहीं है, घरों के किराए कई लोग उसमें मजबूर है। तो ये हमारा था, बट ये गवर्नमेंट जो है जो भी है, मतलब 25 किलो चावल और 2000 रुपए, ये 2 लाख टीचर्स को अभी देना शुरू करिए 2 महीने से, अप्रैल से। मगर अब जो है ये स्कूल फिर चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये जो कश्मकश है, और ये जो ऑनलाइन का जो है चलन जो अनाउंस कर दिए गवर्नमेंट, अब इसके बाद ये महीने में उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं पता है। अगर नहीं मिला समझिए ये 2 लाख टीचर भी जो है मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि कई टीचर्स में जो है कई स्कूल में वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। अब एक जो इम्पोर्टेंट, ये जो टीचर 2 लाख को देने के बावजूद भी हमारे हिसाब से 40-50 हजार टीचर इनको वो नहीं मिल रहा है, वो जो फैसिलिटी गवर्नमेंट अनाउंस करी है। उसके 2 रीजन है। एक तो क्या है कि जो बिल्कुल छोटे स्कूल होते हैं, जो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल जो बोलते हैं, वो गवर्नमेंट के पास वो उनकी कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, उनके टीचर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, तो वैसे टीचर्स को कुछ नहीं मिल रहा है। और सबसे ज्यादा मुस्तहिक वैसे टीचर रहते हैं, 5-7 हजार रुपए तनख्वाह रहती है उनकी, मैक्सिमम 8,000-10,000। तो वैसे टीचर्स जो है बिल्कुल ही आउट है समझिए इसमें। और एक क्या है कि जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स भी है उसमें वो लोग जो है एक्चुअली एक प्रोविडेंट फंड का जो है, मतलब जो भरना है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि 20 आपके पास एम्प्लॉइज है तो उसके बाद 20 एंड प्लस 20 आपको प्रोविडेंट फंड बनना पड़ता है। उसमें जो है कुछ 8% जो है तनख्वाह का टीचर के पास या जो भी एम्प्लॉय के पास है, और 8.5% एम्प्लॉयर देना। तो स्कूल क्या करते नॉर्मली 19 के नंबर पर रुका देते टीचर्स का। अच्छा, क्योंकि अगर 20 से बढ़ गया तो फिर वो प्रोविडेंट फंड का चक्कर शुरू होता है। क्या है ये 20 से बढ़ के, थोड़ा वजाहत कीजिए। देखिए प्रोविडेंट फंड जो है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि इसमें जो है 20 या 20 के ऊपर अगर से आपके पास एम्प्लॉइज हैं, तो उसमें जो है आपको प्रोविडेंट फंड में एनरोल करना पड़ता है। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है वो जो भी तनख्वाह है समझिए उसकी, तो उसका जो है 8% अबाउट एम्प्लॉय की सैलरी से कट करना है, और 8.5% एम्प्लॉयर लगाना। तो ये जो पैसा है उसके अकाउंट में जमा होता, एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय के अकाउंट में। ये बहुत अच्छी स्कीम है, ये एम्प्लॉय को बहुत बेनिफिट रहता। मगर जो है क्योंकि अब ये इसमें एक तो पैसा एडिशनल देना पड़ेगा,
और फिर दूसरी चीज जो है उसके जो लीगल वो तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, तो हिसाब रखो, फाइल करो एंड ऑल दैट, वो काफी बड़ी झंझट रहती, उससे बचना चाहते हैं। इसलिए क्या है, स्कूल ही नहीं, कई दूसरे भी इदारे जो है, कई बिजनेस वगैरह भी, वो 20 के नीचे बढ़ाते हैं एम्प्लॉइज, बाकी लोगों को ऐसे ही रख देते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, ये जो टीचर्स का भी, कई रिकग्नाइज स्कूल के टीचर्स भी चूंकि उनके मैनेजमेंट प्रोविडेंट फंड से बचना चाह रहे थे, तो 25 टीचर है, 30 टीचर भी, और 19 बता रहे हैं, तो 7-8 टीचर उसमें आउट हो गए। उनको जो है, हालांकि रिकग्नाइज स्कूल के टीचर्स होने के बावजूद, उनको जो है ये जो 2000 रुपए और ये जो स्कीम है, ये इनको नहीं मिली है। तो ये भी जो है एक मसला है, समझिए। तो हम जो है, हमारी तरफ से जो हम, वो हमारी कोशिश रही है, लास्ट ईयर भी हम जो है 1000 टीचर्स को जो है हम सपोर्ट किए थे, और दूसरे हमारे साथी ऑर्गेनाइजेशन और 1000, अबाउट 2000 टीचर्स को। तो अब ये टाइम पे जो है, हम वैसे टीचर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ अनरिकग्नाइज स्कूल नहीं, बल्कि इवन रिकग्नाइज स्कूल के वैसे टीचर्स जिसके पास, जिसको जो है गवर्नमेंट का नहीं मिल रहा है कोई भी सपोर्ट, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और वो जो 2 लाख जो दे रहे हैं, गवर्नमेंट जिसको दे रही है, वो 2 लाख की लिस्ट हम ऑब्टेन कर लिए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो जब कोई टीचर अगर से कोई स्कूल अप्लाई करता, तो हम वो लिस्ट में जाके हमको मालूम पड़ जाता है कि कौन से टीचर को मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। तो जिसको मिल रहा है हम उनको नहीं देते, डबल नहीं दे सकते। ठीक है। जिसको नहीं है वो लोगों में से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अंदाजन ये 2 लाख में से कितने टीचर्स को नहीं मिल पा रहा है? नहीं, देखिए 2 लाख को मिल रहा है, 2 लाख के ऊपर जो है, अच्छा, भाई तो कितने हैं 2 लाख के ऊपर? 40-50 हजार होंगे, क्योंकि अनरिकग्नाइज्ड है, तो इनका एग्जैक्ट नंबर हम बोल नहीं सकते, अंदाजन बोल सकते हैं। ओके। तो आपने ये ईपीएफ की जो बात उठाई है, काफी अहम बात है। जी। पीएफ काटने से बचने के लिए जो है नंबर्स नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से तमाम टीचर सफर हो रहे हैं। कई टीचर सफर हो रहे हैं जी, इन्हें गवर्नमेंट की इमदाद नहीं होगी। नहीं हो सके। जी। तो अब इसके अलावा जो है, मैं ये जानना चाहूँगा, अब करना तो क्या करना चाहिए? ये देखिए, इसमें क्या है कि हमारा अपना मानना बहुत कम है वो, मगर कम से कम जो है उनको सरवाइव करने के लिए, घर में गल्ला पड़ने के लिए, कम से कम हर एक, चाहे वो टीचर्स हो या कोई दूसरे, 3000 रुपए महीना तो उनको मिलना चाहिए जी। अब उसमें घर का किराया नहीं निकलेगा, सब चीजें, वो तो बहुत बड़े इश्यूज हैं, मगर मिनिमम 3000 रुपए तो मिलना चाहिए। तो मगर इश्यूज तो हैं, जैसा कि आपने बताया, घर का किराया है, और आपने बताया कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल भी माफ नहीं कर रही है और कम भी नहीं कर रही। जी। तो ये गवर्नमेंट एक तो इलेक्ट्रिसिटी की तो बिल ले ही रही है, साथ में पेट्रोल और गैस की ऊपर से मार पड़ रही है, मार पे मार पड़ती जा रही है। बिल्कुल सही बोले। सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स बढ़ा ही रही है। हम सुनते थे कि टीचर्स मारते बच्चों को बोल के, आज सरकार मार रही है, सरकार टीचरों को जी। और सारी हालांकि गुरु देवो भव कहा जाता है, और टीचरों की ये दुर्गत है जी। अब ये पेट्रोल की मार या गैस की मार से क्या इन्हें असर नहीं पड़ रहा होगा? भाई बहुत ज्यादा है, वो तो जो है वो तो अपनी जगह है। ये पेट्रोल की और गैस की, उससे क्या है, आपके सारे वो बढ़ जाते हैं, क्या नाम, प्राइसेस तरकारी के और हर चीज के। अब इसमें तो जो है, हम कुछ ये भी सुने कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, फाके है। कुछ ये बोल रहे हैं कि भाई वो जो है, इवन तेल जो बढ़ गया है, तो एक किसी से मेरी बात हो रही थी, तो वो बोल रहे हैं कि हम जो है तेल लाना नहीं ला सकते तेल, तो हम पानी में जो है उबाल के खा रहे हैं। अब ये लेवल हो गया, बहुत महंगा। चावल वगैरह जो भी है, और आलू है या कुछ भी, अगर से कभी एफर्ट कर सकते हैं सब्जी, तो पानी में उबाल के खा रहे हैं, तेल तो नहीं वो एफर्ट कर सकते। तो बहरहाल ये इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। और अब अल्लाह रहम करे, अगर से थर्ड वेव अगर से आएगी, खुदा ना खास्ता, और फिर अगर से और डिले हो जाएगा स्कूल्स का। और मैं आपके सामने एक और ये रखना चाहूंगा कि हमारा जो अंदाजा है, एक छोटे स्कूल जो है, एक 10% ऐसे छोटे स्कूल बिल्कुल बंद हो गए हैं। अच्छा। मतलब उनके जो है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ देम उनके अपने ओन वो नहीं रहते हैं, क्या आपके बिल्डिंग्स नहीं रहते, ओन बिल्डिंग नहीं रहते, किराए की बिल्डिंग में रहते। और एक स्कूल चला रहे तो कम से कम 50-60 हजार से 1 लाख 1.5 लाख तक का उसका किराया रहता महीने का।
फीस ही नहीं आ रही तो उन्हें मैनेजमेंट कहाँ से करेगा? और वो भी Right. गरीब, मतलब उतने ज्यादा अमीर नहीं रहते, मैनेजमेंट भी जो है वो भी नॉर्मली थोड़े कोई अच्छे एंटरप्राइजिंग टीचर्स रहते हैं, वो लोग अपना स्कूल खोल लेते हैं। तो ये ये जो खिदमत के जज्बे के तहत खोलते हैं, सब खोल लेते हैं जी। मगर कोविड की महामारी ने सबकी कमर तोड़ दी है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जब स्कूल बंद हो जाता है, ये बच्चे स्कूल से बाहर हो जाएंगे तो चाइल्ड लेबर में चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा डर ये है कि, और हरियाणा वगैरह में कुछ स्टडीज भी आए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी नहीं हुआ है, कि एक 10% तक का बच्चे जो है ये स्कूल के बाहर हो जाएंगे। और एक वक्त बच्चा अगर से स्कूल के बाहर होता है तो फिर वो वापस नहीं आएगा स्कूल। बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी सोसाइटी में जो इलिटरेसी लेवल है वो एक अगले 2 या 3 साल में एकदम शूट अप होने वाला है। जी जी। तो इसकी ट्रबल शूटिंग के लिए कोवा क्या कर रहा है? नहीं, देखिए इसमें तो जो है सबसे पहले तो हमारा जो फोकस है वो इनके सर्वाइवल के ऊपर है, टीचर्स के। तो उसमें हम जो है लास्ट ईयर भी और ये साल भी हम शुरू किए कि 3,000 रुपए, अभी तो ये साल तो शुरू में हम 4,000 कुछ टीचर्स को दे पाए, पर अभी हम सोचे कि ज्यादा टीचर्स को जरूरत है, तो 3,000 रुपए तक हम जो है उनको बैंक में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। और ये हम जो है अब तक का जो लास्ट मंथ तक का हम जो है करीबन एक 400 टीचर्स को कुछ हम मदद कर सके, अभी उनकी जा रही, समझे। ये जो है रमजान के पास से शुरू किए थे, तो ये जनरली जो भी डोनेशंस आए एंड ऑल दैट, तो उससे जो है वो 400 टीचर्स तक का जो है ये पैसा पहुंचा समझिए। और हमारा अपना जो तरीक़ेकार है, हम स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर्स लेते हैं पुराने, अच्छा, वेदर जेन्युइन है या नहीं है। ऐसे नहीं कोई भी आके ठहरा और बोला हम टीचर है या मैनेजमेंट बोल रहा है, हम वो नहीं मानते। पूरे अटेंडेंस रजिस्टर देखते हैं, फिर उनका सैलरी रजिस्टर देखते हैं, फिर वो होने के बाद हमारे वॉलंटियर्स जो है वो टीचर्स से इंडिविजुअली बात करते हैं देखने के लिए कि उनकी कितनी जेन्युइननेस है। फोन पे बात होती है। वो होने के बाद हम जब लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद एक बार हम पूरा कन्विंस हो गए तो उनका बैंक अकाउंट मंगा लेते हैं फ्रॉम द स्कूल, और डायरेक्ट जो है उनके बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। कि एक बात हम समझते कि टीचर जो है, दूसरों को भी हम यही कोशिश करते कि लाइन में ठहरा के उनको पैसे दे रहे या किट्स दे रहे, ये उनके इज्जत के मुताबिक नहीं है। बिल्कुल। उनको इज्जत से जो है वो, हम 1000 टीचर्स को जो है हम अब तक का सपोर्ट करें, मैं समझता हूँ उनमें से 100-200 टीचर्स को भी हम नहीं देखे नहीं मिले। ठीक है। पूरा जो है, क्योंकि वी हैव टू रेस्पेक्ट देयर सेल्फ रेस्पेक्ट। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल रहा है। और इसमें अमजद भाई हम जो है ये जब ट्रांसफर भी जो है बैंक से हो जाता है सीधे सीधे, तो ये एक हम तरीक़ेकार हम जो है शुरू करें, जिसमें जो है एक तो वेरिफिकेशन भी बहुत रिगरस करते हैं हम, और फिर उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट और उनकी प्राइवेसी भी जो है प्रोटेक्टेड रहती है टीचर्स को। जी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने उनकी हेल्प करने के लिए, अब इसमें जो है एक तो लोगों से जनरल डोनेशन पूछे, काफी लोग काफी डोनेशन दिए। अब लास्ट ईयर भी हमारे को आइडिया आया था, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो लास्ट ईयर अबाउट 250 टीचर्स को हम उससे सपोर्ट कर सके थे, वही 3-3 हजार रुपए का। अब के भी जो है सोचिए, ये भी बकरीद आ रही है और कोई फाइनेंशियल, शायद कोविड जब लास्ट ईयर था जरा ज्यादा पीक पे था बकरीद के वक्त, आज जरा थोड़ा कम हो गया, बट जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, डिस्ट्रेस है, वो तो और बढ़ गया है। तो हम सोचे इसी को हम लेंगे, और यहाँ पे हम भाई हम जो है वही सेम प्रोग्राम हमारा जो है वही हम जो है अभी भी जो है रिपीट कर रहे हैं कि आप जो है बकरे में अगर से आप कुर्बानी देते हैं, नॉर्मली कई लोग बकरे में देते हैं, और हम ये रिलीजियस स्कॉलर्स वगैरह से भी पूछे हैं कि भाई आप जो है उसके बजाय अगर से आप बड़े जानवर में अगर से देते हैं, बकरे में आज मिनिमम 9,500 से कम में आपको नहीं होगी कुर्बानी, और अगर से आप वो बड़े जानवर में लेते हैं कि अच्छा रीजनेबल उसका साइज, तो आपको 3,500 में कुर्बानी हो जाएगी। तो वो जो है 6,000 रुपए जो बचेंगे, वो 6,000 रुपए हम जो है ये टीचर्स में 3-3 हजार एक टीचर। तो ये इसमें भी हम ये बकरीद में जितने हो सके टीचर्स को हेल्प करने का। इसके बाद भी हमारा प्लान है, प्रोग्राम है जनरल डोनेशन इकट्ठा करने का जी। हमारा उम्मीद करिए, दुआ करिए कामयाब हो कि हम ये चाह रहे हैं कि हर टीचर को जो है, जो हम शॉर्टलिस्ट करे हैं, दिसंबर तक का हर महीना उनको 3,000 रुपए जाना है जी। वो कोशिश है समझिए। बहुत अच्छी तो ये बकरीद का जो है ये वन ऑफ द प्रोग्राम्स है टीचर्स की सपोर्ट, इट्स नॉट द ओनली प्रोग्राम। और हम और एक जो अपील कर रहे हैं सब लोगों से, और आपके भी जो
व्यूअर्स हैं उनसे भी अपील करेंगे कि जरूरी नहीं है आप ये प्रिंसिपल कोशिश करिए फॉलो करने की। जरूरी नहीं है आप पैसे कोवा को दीजिएगा, आप घर में 2-4 जितने भी आप कुर्बानी कर रहे हैं एक आध बकरा दीजिए, बाकी के 2-3 जो बकरे आप दे रहे हैं वो जो है बड़े जानवर में ले लीजिए, और फिर उसके जो पैसे बचते आप जो है वो अपने घर के आसपास के टीचर्स होंगे कोई, या नहीं तो अपने खानदान में रिश्तेदार में कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी चले गई जी, वो हाथ नहीं फैला सकते, ऐसे लोगों को आप दे दीजिए। तो आई थिंक दिस इज वन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा आपका जो है आइडिया है। अगर कोई छोटे जानवर में इन्वेस्ट नहीं करते हुए बड़े जानवर में अगर कुर्बानी करते हैं तो जो पैसे बचते हैं वो आप दे सकते हैं, या फिर अगर आप इतने मुतमव्विल हैं कि आप बकरा काट के भी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, एक्सेस अमाउंट सरप्लस अमाउंट वैसे भी रहता है, तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, जैसा कि मज़र साहब ने बताया कि आप कोई और ज़रिए से भी दे सकते हैं। ये हमारा मॉडल है, ये एक तजवीज़ है ताकि आपको बोझ ना पड़े। अच्छा मज़र भाई, मैं ये यहाँ पे ये और एक बात ऐड करना चाहूँगा। ये तो खैर ठीक है असातिज़ा तक के राशन या लाइवलीहुड पहुँचाने की। जी भाई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो छोटे स्कूल्स हैं उनके पास ऑनलाइन टीचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से स्कूल्स बंद हैं? क्या टीचर्स यानी कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं, अगर उन्हें भी ये जो है ऑनलाइन गैजेट्स फराहम कर दिए जाएं तो एक तो लाइवलीहुड भी मिलेगा, दूसरे तालीम भी जारी रह सकेगी? भाई ये आपका तजवीज़ अच्छी है कि गैजेट्स प्रोवाइड करने का। एक तो बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि एक एक फ़ोन आपको 4-5 हज़ार से कम में तो मिलेगा ही नहीं, जो स्मार्टफोन मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल। उससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं वो है डेटा, कॉस्ट ऑफ डेटा। आपको अगर से एक बच्चा अगर से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना है तो कम से कम उसको 300-350 रुपए का महीने का डेटा लगेगा मिनिमम जी। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपके जो 1000 रुपए चले गए। आज की तारीख में ये जो हम लोगों की बात कर रहे हैं जहाँ पे ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ये कौन है? जैसे आपके ऑटो ड्राइवर्स के बच्चे हैं, डेली वेज अर्नर्स के बच्चे, हमारे मजदूर रोज मजदूरी करते हैं उनके बच्चे हैं। ये जो छोटे जो सैलरीज के या इनकम के हैं उसमें से कई लोगों की सैलरी बंद हो गई है, सही, तो इनकम ही नहीं है उनको। अगर से इनकम है भी तो बस उसमें गुजारा मुश्किल है, क्योंकि आज जैसे आप फरमाए वो पहले जो है अगर से उनको 15,000 रुपए मिलते थे तो शायद वो 2-3 हजार रुपए उनको कुछ बच जाते थे उनसे किसी और चीज करने के लिए। आज 15,000 रुपए अगर से कमा रहा है वो, तो गिरानी इतनी हो गई कि उसको जो है इवन प्रॉपर खाना भी खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। सही। तो इसमें जो है ये जो चैलेंज है, हाँ एक जो है अब आप बोल रहे तो एक मेरे को आइडिया आ रहा है कि शायद ये डेटा अगर से फ्री कर देते हैं, ये तो जो है कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ तो कुछ आप जो है अब वो कुछ टेक्नोलॉजिकली आप कुछ करके वो डेटा जो है आप फ्री करते हैं, भाई ये टाइम से ये टाइम तक डेटा फ्री। जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल नहीं रही है वहां डेटा फ्री का एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा हो जाता है, मगर अगर हुकूमत चाहे तो कर सकती है। यही एक तरीका है भाई, यही एक तरीका है भाई। आप 3 घंटे डेटा फ्री कर दीजिए खाली, क्या फर्क पड़ने वाला है? बच्चों को 3 घंटे क्लास में वो आ जाएंगे, 3 घंटे में पढ़ाई हो जाएगी। फोन तो कैसा भी इधर उधर से कुछ तो कुछ हो जाएगा इंतजाम। तो आपसे बात करके एक फायदा हुआ है कि एक नया आइडिया आ गया, देखिए वो अपन गवर्नमेंट के पास देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत अच्छे, आपका भी सुझाव माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इससे गालिबन बहुत सारे असातिज़ा की मदद हो पाएगी। इसके अलावा आप तो काम करते ही रहते हैं और मुख्तलिफ ज़राए तलाश करते रहते हैं किस तरह से बेसहारा लोगों का सहारा बने। अल्लाह आपकी और हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। BBN चैनल पे हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। अगर जी अगर आप जाने से पहले कुछ बोलना चाहते हैं तो क्लोजिंग बस यही अपील है हमारे सारे जितने भी साथी देख रहे हैं ये, कि आज वो वक्त है जब हम कुछ ज़रूर हमारे पड़ोसियों के बारे में और ख़ास करके हमारे गरीब जो रिश्तेदार हैं जो नहीं मालूम कर सकते, वो नहीं वो कर सकते। हर ख़ानदान में आपको गरीब रिश्तेदार मिलेगा, इवन बिल गेट्स के भी कुछ गरीब रिश्तेदार होंगे मैं समझता हूँ। तो वो हम के भाई भी गरीब है, गरीब हैं जी जी बिल्कुल, मगर क्या है वो आपको नहीं बताएंगे हम गरीब है हमारे पास खाने को नहीं है,
सही। आपको वो सेंसिटिविटी डेवलप करके आप सोच के आप उन तक का जो है चुपके से अगर से उससे हेल्प पहुंचा देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मैं हमारे फैमिली का बात करता हूँ, मैं जनरली अपन आजकल मेल मिलना बहुत कम हो गया। कम हो आप गया। जो है शादियों में मिलते हैं आप एक दूसरे से, शादियों में सब एक से एक ठाट के कपड़े पहन के आते हैं, समझ में ही नहीं आता उनका क्या सिचुएशन है। और सही। ऐसे सिचुएशन में जो है डिस्क्रीटली अगर मालूम करें अपन, अपने को मालूम होता कौन सा हमारा रिश्तेदार प्रॉब्लम में है, और बिल्कुल। फिर हम उनको जो है मिलके हम जो है सपोर्ट कर सकते हैं। ये आई थिंक आज की जो बहुत ज्यादा जरूरत है, ये है कि हम अपने जो भी रिश्तेदार हैं या जो भी दोस्त हैं या जो भी पड़ोस में है जिसको खाने के लिए भी प्रॉब्लम है, उनका भी ख्याल करें। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया। तो थैंक यू वेरी नाज़रीन ये मच। थे जी, तो नाज़रीन ये थे जनाब सैयद मज़हर हुसैन साहब, कोवा के प्रेसिडेंट। ये हमें किस तरह से असातिज़ा जो बेसहारा हैं, जिनके तनख्वाहें बंद है, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनकी स्कीम में भी जुड़ सकते हैं, ये स्कीम में भी जुड़ सकते हैं, या फिर अलहदा से भी आप अगर कोई डोनेशन देना चाहे तो दे सकते हैं। ये फरमाते हैं कि इन्हें ही देना ज़रूरी नहीं है, कोवा को देना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह से अल्लाह ताला का हुक्म है, अपने अतराफ़ के लोगों को देखिए, अपने ख़ानदान के लोगों को देखिए, अपने पड़ोसी के लोगों पड़ोस में देखिए। अगर वो मिस्कीन हैं, बुरे हाल में हैं, कह नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करना ज़्यादा अफ़ज़ल है, ज़्यादा सवाब का बास है। तो इस नोट पे आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।